इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मनीर स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान मुफाहमत पर अमल दरामद में अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात में शरीक वफूद के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकात ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। कतर के सारिस भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। ईरान का मुज़ाकराती वक्त स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। ज़ूरिख एयरपोर्ट पहुँचने वाले वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, गवर्नर सेंट्रल बैंक इस्माइल बक़ाई और नायब वज़ीर पेट्रोलियम शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अब्बास अराग़ची के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के तेहरान में ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, दो तरफा रवाबत मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपने मुज़ाकराती वफ़द का नाम मिनाव 168 रखा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी वफ़द दूसरे फ़रीक़ के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हम अपने वादों पर कायम हैं, दूसरा फ़रीक़ भी वादों की पासदारी करे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड के लिए उड़ान भर ली। जेडी वेंस व्हाइट हाउस के वक्त के हमरा स्विस रिजॉर्ट बर्गन स्टॉक पहुंचेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड में पहले से मौजूद। जौहरी प्रोग्राम और लेबनान के मामले पर पेशरफ्त की उम्मीद है। लेबनान में तनाज़े की शिद्दत कुछ कम हुई है। जेडी वेंस की मीडिया टॉक, कहा इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकने के लिए काम करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का एक और मौका देने जा रहे हैं। ईरान की जानिब से आप में हुर्मस बंद करने की शवाहिद नहीं है। हम जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरउम्मीद हैं। लेबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों पर ईरान ने अपने आपने हुर्मस फिर बंद कर दी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर आपने हुर्मस बंद की गई। अमरीका और इसराइल माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये पहला कदम दुश्मन के वादे की खिलाफ वर्जी का जवाब है। अमरीका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की पहली शर्त की खिलाफ वर्जी की गई। जारी रही तो मज़ीद इक़दाम की मनसूबाबंदी की जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक जहाज़ आबनाए हुर्मस के करीब आने से गुरेज करें। आबनाए हुर्मस के करीब आने वाले जहाज़ों की सिक्योरिटी खतरे में होगी। जंगबंदी के 60 दिन के दौरान आब हुर्मस में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर का कहना है कि आब हुर्मस में 60 दिन के बाद कोई टोल टैक्स नहीं होगा। आब हुर्मस में तभी टोल टैक्स लग सकता है अगर अमरीका नाफिज करे। ट्रंप ने अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी और बाएं बाजू के नाक़दीन को तनक़ीद का निशाना बनाया। कहा ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर फराहम किए और इनके खिलाफ बहुत सारे इक़दाम नहीं किए गए। ईरान ने ओबामा की क़यादत का एहतराम नहीं किया और इसे कमज़ोर समझा। ट्रंप की जो बाइडन पर भी कड़ी तनक़ीद ने कमज़ोर रहनुमा करार दिया। ईरान कई दहाइयों तक अपनी पॉलिसीज़ पर अमल करता रहा, लेकिन अब सूरत हाल अलग है। मेरी क़यादत में अमरीका दोबारा मजबूत पोजीशन में आ गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर पीर के रोज़ इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक केर स्टामर को मालूम हो चुका है कि लिबरल अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंटी बर्नहम के साथ है। केर स्टामर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। केर स्टामर पर लिबरल पार्टी और अरकान की जानिब से दबाव है वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। दबाव एंटी बर्नहम के इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट पहुँचने से बढ़ गया। एंटी बर्नहम ग्रेटर मैनचेस्टर के ज़िम्मी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। एंटी बर्नहम को अपनी क़यादत का मुकाबला शुरू करने के लिए 81 अरकान पार्लियामेंट की हमायत दरकार हो गई।
गिलगित बाल्टिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत पर इत्तफाक। तफसीली मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी इख्तिलाफ का फैसला किया गया। वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास होगा। दूसरी जानिब बिलाल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को गिलगित बाल्टिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक कराबता हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और मुआशी हुकूक पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ हिदायत दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार रीजनल वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा पहुँच गए। मिस्र के वज़ारत ख़ारिजा के असिस्टेंट वज़ीर और मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर शौकत ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मिस्री सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी से भी मिलेंगे। इसहाक़ डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पिछले बजट में ही अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाज़ेह कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सनतों का पहिया रवां दवां है। इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 6.5% की ग्रोथ है, जो कि पिछले 4 साल की रिकॉर्ड सतह है। हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी मुस्तहकम है। पिछले साल की तरह इस माली साल के पहले 11 महीनों में भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। बजट में समत वाज़ेह कर दी। मुआशी शरह नमू बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मदद में $14 अरब के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। हमारी बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि टैक्स नेट को वसअत देने के लिए रिटेलर्स को निज़ाम का हिस्सा बनाया है। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। बेबुनियाद और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। क्या बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है? सहाफ़ी का पार्लियामेंट हाउस में नाना सनाउल्लाह से सवाल। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने जवाब दिया कि बाज़ लोगों ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं कि बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नए कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के लिए आईनी अदालत से रुजू करने का फैसला। मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं NAC किसी सूबे से फंड्स का काटने का लीगल फॉर्म नहीं। आइन में तरमीम के अलावा विफाक पैसे नहीं काट सकती। सुबह विफाक को रकम ग्रांट की सूरत में देगा। विफाक को रकम देने समेत दीगर तब्दीलियाँ बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद होंगी। सूबाई मुशीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान ने कहा कि जब तक बानी को तमाम सहूलियात नहीं दी जाती कोई कटौती नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सालसी और जंग जीतने पर हमें फ़ख्र है।